Thank you so much for coming here, and I welcome you all in UMA classes, and that is also in UMA English Learnology. We have a platform on online platform actually, and today we are celebrating Teachers Day, right? And today we will know what is the importance of a teacher, especially in the case of if we are talking about society, country. Teachers are the backbone of our society, as per my opinion, right? And we must respect our teachers always. And if one thing always remember in your mind, guys, if you change nothing, nothing will change. अगर आपने कुछ नहीं बदला तो कभी कुछ बदलेगा भी नहीं, राइट? तो मैं तो आपसे बात करूंगा ही। आज हमारे बीच परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश सर उपस्थित है हम सब के बीच। तो मैं सबसे पहले चूंकि सर से हमेशा बहुत प्रेम मिला, बहुत सम्मान मिला, बहुत आशीर्वाद हमेशा से इनकरेज हमेशा सर करते हैं और हमेशा हंस के कहते हैं कि मृगेंद्र अगर कभी कोई दिक्कत होगी, कभी कोई क्वेश्चन होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन और नो डाउट मैंने जब भी सर को याद किया तो सर का आशीर्वाद, सर का सहयोग पूरी तरीके से मुझे मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सर को भली भांति जानते हैं। आप इंटर कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे अंग्रेजी के अध्यापक हैं, बच्चों के दिलों में आप रहते हैं, बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और बच्चे आपका रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने खुद और मेरे परम सौभाग्य रहा कि मैं आपके अंडर उसी इंटर कॉलेज में मैंने काम भी किया है और मैंने खुद देखा है कि आप एक सेकेंड भी क्लास में जाने के लिए लेट नहीं होते। तो बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा भी, बताऊंगा भी, क्योंकि सर उपस्थित हैं यहाँ पर, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सर अपना विचार शिक्षक दिवस के रूप में, एक शिक्षक की भूमिका एक विद्यार्थी के जीवन में क्या होती है और समाज, एक अच्छा शिक्षक समाज के कितने आज स्पेशली जो आज का परिवेश बना हुआ है उसमें एक अच्छे समाज की कितनी आवश्यकता है और उसकी क्या भूमिका होती है। मैं जरूर चाहूंगा कि ये सारी चीजें हम सबको आप सर आशीर्वाद स्वरूप बताएं ताकि हम उस चीज को अपने जीवन में लागू कर सके, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, राइट? तो मैं चाहूंगा सर प्लीज आप आए और हम सबको आशीर्वाद स्वरूप अपने वचनों से कृतार्थ करें। आदरणीय राजेश सर। ऐसे धन्यवाद अमन सर और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित ज्ञान के प्रति अपार पिपासा रखने वाले बच्चों। मैं 2 लाइन से अपनी बात शुरू करता हूँ। फूल है, गुलाल है, केसर है और चंदन है। फूल है, गुलाल है, केसर है और चंदन है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर हम अपनी ओर से और अमन सर की ओर से प्यारे बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है। एक 2 लाइन मैं जिस महान शिक्षक का दिवस आज हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं उनके चरणों में 2 लाइन श्रद्धा स्वरूप अर्पित करता हूँ, फिर अपनी बात शुरू करते हैं बच्चों। आओ झुककर करें सलाम उनको, आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके ये असली हकदार हैं। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके ये असली हकदार हैं। मिट्टी की एक एक परत इनकी कर्जदार है। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये
श्लोक आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन इसको हम अपने दिल में कार्य रूप में इसको उतारें। और ये जो श्लोक है बच्चों, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान राजनेता, महान वक्ता और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए बहुत ही सुटेबल बैठती है। क्यों? हम देखते हैं 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, जिसको हम नेहरू जयंती, गांधी जयंती, तमाम तिथियां हैं जो व्यक्तिगत रूप से मनाई जाती हैं। लेकिन ये जो 5 सितंबर है, ये बच्चों, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का त्याग और समर्पण ये दर्शाता है कि ये कभी अपने लिए नहीं जीवित रहे। महापुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं बच्चों, कभी अपने लिए नहीं जिए। ये हमेशा समाज के लिए, देश के लिए, इंसानियत के लिए जिंदा रहे। बच्चों ने इनसे कहा, बहुत अनुनय विनय किया, कहा सर हम सभी मिल करके आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। ये 5 सितंबर को हम आपके पर्टिकुलर पर्सन के रूप में मनाना चाहते हैं कि ये जो दिन है बच्चों, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस के रूप में मनाया जाए। जैसे 2 अक्टूबर है गांधी जयंती जिसको कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप मनाना ही चाहते हो तो इस दिवस को मेरे नाम से नहीं, शिक्षक दिवस के नाम से मनाइए। वास्तव में प्यारे बच्चों, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक वो मोमबत्ती है जो जल करके स्वयं तो जलता है और वो दूसरों को प्रकाश देता है। शिक्षक समाज का आईना है बच्चों, दर्पण है, वो सही रास्ता दिखाता है। देखो बेटा, इस दुनिया में हमारे जो गुरु हैं वो हमारे माँ बाप हैं, और आज जहाँ आप लोग बैठे हैं, विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, वो सब आपके गुरु हैं बेटा। लेकिन जो शिक्षक का कंट्रीब्यूशन है आपके जीवन में, वो आपके माँ बाप से भी बढ़ करके है। आप घर से हाड़ मांस चमड़े का एक लोथड़ा लेकर के आते हो बच्चे। घर से जब आप 5 साल के हो जाते हो तो उस समय आप कुछ भाषा बोल लेते हो, कुछ व्यवहार सीख लेते हो, लेकिन बच्चों संस्कार की शिक्षा, सामाजिक प्राणी बनने की शिक्षा आपको शिक्षक ही देता है। शिक्षक बच्चों कभी भी अपने हित के लिए नहीं जीवित रहता है। वो हमेशा तत्पर रहता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ जाए। हम अब तमाम, चाहे आप महाभारत उठा के देख लीजिए, गीता रामायण उठा के देख लीजिए, हर जगह बच्चों शिक्षकों की महती भूमिका रही है अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का निर्माण करने में। तो प्यारे बच्चों, अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, देखिए बच्चों, इस अहम मौके पर हम कुछ भाषण दे दें, हम कुछ गिफ्ट आपको दे दें, आप हमको दे दें, तो ये तिथि कुछ क्या पूरी अधूरी रह जाएगी। ये मनाने का तरीका नहीं है। ये तो हमारा एक औपचारिक फॉर्मल, हमको फॉर्मेलिटी नहीं अदा करना है बच्चे, हमको रियलिटी अदा करना है। अगर बच्चों हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं इस महान शिक्षाविद को, तो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मेलिटी से
हट करके या ऊपर उठ करके हमें कुछ अलग करना होगा। वो क्या अलग करना है? आपको कुछ और नहीं करना है बच्चों। ये महापुरुष जो हमारे लिए मार्ग बता दिए, जो हमको डगर बता दिए हैं कि आपको इसी पर चलना है, तो प्यारे बच्चों हमें इनके बताए हुए डगर पर, मार्ग पर चलना चाहिए। तभी महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बच्चे। और वो दिन दूर नहीं होगा बच्चों जब आप लोग भी इस महान व्यक्तित्व की तरह आप मशहूर हो जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे। आप भी बच्चों, आपके अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का गुण है, आपके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुण है, आप चंद्रशेखर आजाद हैं, आप में सारे गुण हैं। बस केवल आप अपने आप को पहचानिए। बजरंगबली में अथाह शक्ति थी बच्चों। समुद्र क्या, पूरे ब्रह्मांड को का चक्कर वो लगा सकते थे, लेकिन अब वो जो है अपनी शक्ति भूल गए। तो उनको उनकी ताकत को याद दिलाना पड़ा कि अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रणयम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाजातम नमा। ये तो बच्चों आप में वो अतुलनीय बल है, ताकत है। आप युवा हैं बच्चों, और जिस देश का युवा जितना ही कर्मठी होगा, जितना ही मेहनतकश होगा, जितना ही ईमानदार होगा, वो नेशन, वो राष्ट्र उतना ही बच्चों प्रगति के शिखर पर पहुंचेगा। क्योंकि राष्ट्र की दिशा और दशा बदलने की अगर कुव्वत है किसी में, तो वहां की मेहनतकश जनता में है, नागरिक में है, युवाओं में है बच्चों। ये बहुत गोल्डन चांस मिला है बच्चों। 84 लाख योनियों में जो आपको ये मानव जीवन मिला है, ये रेयर योनि है बच्चों। तो इसको सार्थक बनाइए। आप अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे इंसान बनिए। कहते नहीं कि जीना है उसी का जिसने ये राग जाना, है काम आदमी का गैरों के काम आना। तो बच्चों ये जीवन भाई, फिर इंसान और जानवर और पशु पक्षी में अंतर ही क्या रह जाएगा। अगर हम अपने लिए जीवित रह रहे हैं, हम सेल्फिश हो गए, हमको सेल्फिश नहीं होना, हमको सेल्फलेस होना है बच्चों। हमको दूसरे का आधार बनना है, हम किसी का आधार बने बच्चों। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हमेशा इंसानियत के डगर पर चलो बच्चों। इंसानियत से बढ़ करके कोई धर्म ही नहीं है। आप ईश्वर की पूजा मत करिए, आप सत्कर्म करिए, अच्छे कार्य करिए, समझिए आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं, भगवान ने भी कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा। आपने इंसान की सेवा कर दिया बच्चों, तो समझिए आपने जनवारी नाथ बाबा को खुश कर दिया, विजितुआ नाथ बाबा को खुश किया, चारों धाम को खुश कर दिया। ये ताकत है बच्चों। और बच्चों हम सभी आपसे उम्मीद करते हैं कि अमन सर के गाइडेंस में बहुत अच्छा शिक्षक आपको मिला है बच्चों। वास्तव में द बेस्ट टीचर, द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, दोनों, कोई ये सारे गुण किसी एक में नहीं रहते हैं, लेकिन
ऐसे ही लोग रेयर होते हैं बच्चों। तो अमन सर की जितनी तारीफ की जाए बच्चों वो उतनी कम है। आप लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो, लकी हो, और इस भाग्य को, ये जो मौका मिला है ऐसे शिक्षक के नेतृत्व में काम करने का, इसको बेटा ग्रैब कर लो, दोनों हाथों से भुना लो। क्योंकि बेटा वक्त का हर शय गुलाम होता है। वक्त की नजाकत को पहचानो बेटा। जिसने वक्त को नहीं पहचाना तो वक्त बेटा उसको ऐसी मार मारता है कि फिर वो सुधर नहीं पाता है। वक्त को अगर बनाना है अपना तो वक्त की नजाकत को देख करके उसके साथ चलिए। कहते हैं कि वक्त बेनूर को नूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त बेनूर को नूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ मेरे बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। ये वक्त है। अगर वक्त को आपने अपना बना लिया तो वक्त आपको फर्श से अर्श पर बैठा देगा। प्यारे बच्चों, ये स्टूडेंट लाइफ बहुत क्रीम लाइफ है, और पढ़ाई से बढ़ करके तो बच्चों कुछ है ही नहीं। जितने आप पढ़ोगे, द मोर यू रीड द लर्नेड यू बिकम। पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है बेटा। ये जो पुण्य दिन है, ऐतिहासिक दिन है बच्चों, ये केवल भाषणबाजी के लिए नहीं है। आज का दिन ये कसम खाने का दिन है, वादा करने का दिन है, अपने आप से वादा करने का दिन है। प्रतिज्ञा करिए कि हम सभी अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जो अच्छी अच्छी तिथियां हैं बच्चों, वो इन्हीं सब के लिए हैं ही हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। हमेशा आप एक लीडर बन के आगे चलिए, लीडर बनने की कोशिश करिए। जो रास्ता बनाया गया है उस पर तो चलिए ही, लेकिन बच्चों आप सिंह और शायर कभी बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। ये अपना रास्ता खुद अख्तियार करते हैं, खुद रास्ता बनाते हैं। तो अपने लिए रास्ता खुद बनाइए बच्चों। और कैसे बनाएंगे? ये जो रेडीमेड रास्ता है इसी पर चलेंगे तो आप अपने आप भी रास्ता बना लोगे। सबसे पहले तो बच्चों बनाया गया जो रास्ता उसी पर हमको चलना है। प्यारे बच्चों, वो दिन दूर नहीं जब आपके इस कोचिंग सेंटर उमा लर्नोलॉजी का पूरे भारत में नाम होगा। और वो सूत्रधार कौन है? वो आप लोग। अमन सर जितना बेहतरीन कंटेंट्स दे रहे हैं बच्चों, शायद ही कोई देता होगा। He is one of the best teachers। तो ऐसे शिक्षक की संगत, कहते नहीं बच्चों की संगत स्वभाव लोह पानी में तैरे। कभी पानी में तैर सकता है लोह? नहीं, लेकिन ये संगत का असर है बेटा। तो आप बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि अमन सर जैसा होनहार टीचर, होनहार, विद्वान, जितना भी एडजेक्टिव लगाया जाए इस टीचर के लिए उतना कम है। वास्तव में देखिए कितना ये देखिए कि
संत हृदय नवनीत समाना है। शिक्षक संत होता है बच्चे। देखिए, जब मैं आया, आप लोगों ने देखा होगा कि ये कितना लीनियंट होकर के विनीत भाव से स्वयं कुर्सी, अगर ये चाहते तो कह देते कि चलो बेटा लाओ कुर्सी इधर लगा दो, सर जी आए हैं, लेकिन जो सेवा का अवसर मिला है बेटा उसको अपने, वो देखिए ये जाया नहीं, वो किसी को मौका नहीं दिए। यही तो है कि अगर गुरु, वो भी गुरु बेटा, गुरु का तो स्थान सबसे ऊपर है। भगवान भी गुरु की चरण वंदना करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी को देख लीजिए, पांचों पांडवों को देख लीजिए। अगर ये महान बने हैं बच्चों, तो अपने शिष्य धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ें, और गुरु जी ने जो मार्ग इनको बताया उससे हटे नहीं। ये गुरु में ताकत होती है बेटा। तो गुरु तो सागर है बेटा, उस सागर के किनारे जाओ, उस सागर से अनुनय विनय करो, और जितना विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। जितने विनयशील होंगे, जितने लीनियंट होंगे, उतना बच्चों ज्ञान आपके पास आएगा, उतने आप ज्ञानी होंगे। बेटा ये दुनियादारी है, दुनियादारी छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी समझो। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस लिए आए हैं, हमारा मेन मोटो क्या है, इसको समझो बेटा। आप लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप लोग होनहार छात्र हो। हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं बच्चों आप सबसे, और उस उम्मीद पर आप लोग बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि उस उम्मीद पर आप लोग खरा उतरोगे। प्यारे बच्चों, ये शिक्षक दिवस, जिस शिक्षक का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं बच्चों, या मना रहे हैं, पूरा देश नहीं, विदेश मना रहा है। क्यों? क्योंकि इस शिक्षक ने अपने ज्ञान का लोहा विदेशों में भी मनवाया था। लॉजिक का जो विषय होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है बच्चों। लॉजिक कहते हैं, बड़ा लॉजिक लगा होता है, तो हाँ लॉजिक कुछ समझ में ना आया होता है, कहते हो ना। तो लॉजिक अपने आप में बहुत कठिन होता है बच्चों, लेकिन ये शिक्षक इतना महारत हासिल कर लिया था कि कठिन से कठिन, गूढ़ से गूढ़ टॉपिक को बहुत द इजीएस्ट वे में पढ़ाते थे। ये इनको महारत हासिल थी बच्चे। ये होता है सच्चा शिक्षक। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा हम और न बोल करके एक बार पुनः मैं अपनी ओर से इस बच्चों के परिवार की ओर से महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज जिस महान शिक्षक का जन्मदिन है, चाहते तो सारा का सारा क्रेडिट खुद ले सकते थे 5 सितंबर का दिन, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे इस जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और आप सभी ने देखा कि जितना बेहतरीन वर्णन अभी सर ने किया वो शायद मुझसे संभव नहीं था। इसीलिए मैंने सर से कहा कि सर आप एक बार शुरू कर दें, और आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में मैं जी लूंगा, बढ़ लूंगा, 2 शब्द मैं भी कह लूंगा।
तो आप सबने अभी सर को सुना, सर की बातें, सर का मार्गदर्शन हम सबको हमेशा मिलता रहा है। इसके पहले भी सर को जब भी हमने आपने याद किया, सर ने बिल्कुल समय निकाला और पूरे समर्पित भाव से सर हम सबको हमेशा आशीर्वाद देने उपस्थित रहते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य के रूप में हम आप शिक्षक दिवस मनाते हैं। बहुत सारी बातें सर ने बताई, उन सब चीजों पर हमें गौर करना है और उसको अमल में लाना है। ठीक इसी के साथ कुछ चीजें मेरे भी मन में चलती हैं और जब भी मौका मिलता है तो निश्चित रूप से सर से मैं इस बारे में विचार करता हूँ और सर का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है और एक अच्छा विचार प्रस्तुत करते हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं उस चीज़ का, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो समाज से रिलेटेड हो। तो कुछ खास बातें जैसा कि भी सर ने बताया कि अगर आप गुरु की बात मानते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका डंका पूरे विश्व में बजेगा। बहुत सारे उदाहरण भी सर ने दिए और उन सबको आप जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एपिक्स में पढ़ा होगा, राइट। अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि आपके क्या कर्तव्य हैं और एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है। मेरा साफ साफ शब्दों में शिक्षक साथियों से सिर्फ एक बात का अनुरोध है कि ये जो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, वो सिर्फ पढ़ा दें, कोचिंग क्लासेस चल रही हैं या फिर स्कूल चल रहे हैं, ये धनार्जन का क्षेत्र नहीं है कि जहां सिर्फ हम धनार्जन के भाव से इस क्षेत्र में आए। ये एक सेवा है, समाज को बेहतर एक शिक्षक बना सकता है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी की क्लास में गया तो सर की पहली लाइन थी कि एक शिक्षक समाज को बर्बाद कर देता है। सब चौंक गए, सर क्या कह रहे हैं। तो सर ने बताया कि ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि अगर एक बच्चा गलत होगा तो उसकी जो जिंदगी खतरे में आएगी या जो भी डिसएडवांटेज होंगे सिर्फ वही झेलेगा काफी हद तक। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत हुआ तो उसका प्रभाव सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पे नहीं, इस पूरे समाज पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक हर साल पता नहीं कितने हजार बच्चों को शिक्षा देता है, राइट। तो शिक्षा ही है जो किसी को लादेन या फिर किसी को कलाम साहब बना दे। तो शिक्षक, मैंने अभी आपसे कहा ना, टीचर इज अ बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, रीढ़ की हड्डी के समान है। हर एक अध्यापक अपनी पूरी निष्ठा से हर एक छात्र के जीवन में अपना पूरा सहयोग देता है। और इस पावन दिवस पर जैसा कि सर ने बताया कि आज कसमें खाने के दिन है और वादा करने के दिन है, और यह वादा आपको समाज से नहीं करना है, यह वादा आपको खुद से करना है। कारण आप अपने आप को जितना बेहतर जानते हैं शायद दुनिया में कोई जानता होगा। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, अपने घर वालों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप उतना नहीं पढ़ रहे हैं जितना पढ़ना चाहिए, तो अब से लग जाइए, अभी से लग जाइए। ये वादा दूसरे से करने की आवश्यकता नहीं है, ये वादा आपको खुद करना है। हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है जीवन में, और उस उद्देश्य को पाने के लिए शिक्षा का मार्ग वो चुनता है। और उस शिक्षा के मार्ग पर एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महती भूमिका होती है। तो आप सब अपनी जिम्मेदारी समझें
और आज के दिन चूंकि रोज क्लासेस होती हैं तो रोज कुछ ना कुछ आपको बताया और समझाया जाता है। आज ये अवसर है क्योंकि हम सब, मेरी परम इच्छा था कि गुरुजी आए। अब मैं जानता हूं कि आपके भी दिलों में भावनाएं जो हैं वो हिलोरे मार रही हैं। हम लोग भी थे तो ये होता था कि मौका मिले तो गुरुजी के बारे में 2 शब्द कहें। एक टीचर, आप बार बार कंफ्यूज इस बात से हो रहेंगे कि सर अमन सर कर रहे थे, राइट? सबसे पहली चीज, मैं सर के लिए हमेशा बच्चा ही रहूंगा और आज यहाँ हूं, चाहे जहां रहूंगा, चाहे मेरी उम्र 100 साल हो जाएगी, फिर भी मैं सर के लिए बच्चा ही रहूंगा, राइट? अब वो बच्चे जो भी, मैंने आपसे कहा ना, ये मेरा घर का नाम है एक्चुअली, राइट? और एक शिक्षक किसी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। मैंने आपसे बार बार कहा, एक शिक्षक पूरी एक कम्युनिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो पूरे शिक्षक समाज पर उंगली उठेगी, राइट? तो हम सबको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों के जीवन में बेहतर से बेहतर कैसे सुधार आए, इन सब चीजों पर विचार करें, और जो कि किया भी जाता है। कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे का दुश्मन नहीं होता है। हर शिक्षक यही चाहता है कि उसका विद्यार्थी बहुत आगे जाए, दुनिया में सबसे आगे जाए। हर शिक्षक की ये भावना होती है। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि आज मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, ये एक माध्यम होता है अपनी भावनाएं, अपना प्रेम, अपना सम्मान दिखाने के लिए। एक स्टूडेंट के पास उसकी कलम और उसकी वाणी, ये 2 चीज होती है उसका परिचय देने के लिए, राइट? तो ऐसे जो भी बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आप 1 बाय 1 आ सकते हैं और अपने विचार गुरुजी के सामने, हम सब के सामने आप रख सकते हैं, और आपका स्वागत है। तो जो भी बच्चा आना चाहे आ सकता है, आइए, जिसको भी आना है। ओके, प्रज्ञा आ रही है, राइट? आइए। जी, ऐसे लगेगा। Good afternoon, everyone. First of all, I wish you a very happy Teachers' Day. This is Pragya Sahu. I'm the student of class 10. Today, as we know very well, that is 5 September, and we are gathered here to celebrate a very special day, that is Teachers' Day. It's a day when we remember and honor the great philosopher, teacher, and our president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was not only a distinguished philosopher but also a passionate teacher. His dedication to education exemplified by his belief that teachers should be the best mind in the country. His birthday was chosen for Teachers' Day to recognize the pivotal role teachers play in shaping the future of the nation. Teachers, a good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others. Just as teachers guide students towards a brighter future, advancement in technology, steering industries towards a greener, sustainable future. A great teacher is irreplaceable. You made learning fun. You helped me. And
Concluding my speech, I would like to say that I have found guidance, discipline, love, friendship, all in one person. Thank you, the dearest teacher, for all your life lessons. And I would like to say that कि हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली को बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, पर एक सच्चा सच्चा अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। First of all, I am wishing you Happy Teachers' Day. This is Mahima Dhuria. I am student class 10th. I would like to tell about Teachers' Day. Today is 5th September and we were celebrating Teachers' Day. Teachers' Day is a very special day for appreciation of our teachers. Teachers' Day is a birth anniversary of the first Vice President and second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He received Bharat Ratna. The role of teacher in our life. Teachers is a second parent of his student. Instead of religion, teachers teach us students the moral of humility. Teachers, the contribution of a teachers builds the future of a nation. The future of a person is made by the teachers. According to ancient Indian belief, the status of the teachers is considered higher than God because teachers teach us to right or wrong path. Without teacher, we can't imagine a good life. Teachers are undoubtedly the backbone of society. Teachers played a big role in building the character of students. Teachers give us knowledge and help us to achieve our dreams. Teachers are guiding lights in students' life. Teachers are source of knowledge. APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam, I would like to thank you, our teacher, for tireless efforts, and they made give us knowledge and shape our future. Thank you so much for listening to carefully. First of all, Happy Teachers' Day. I am Nidhi Yadav. I am a student in class 10. Teachers' Day is a special day for the appreciations of teachers. It may include celebration to honor them for their special contribution in the particular field, area, or the community tone in education. This is a primary reason why countries celebration this day on the different dates, unlike many other different dates. In India, the birthday of the second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 5th September, is celebrated as Teachers' Day since 1962. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born on 5th September 1888 in a middle-class family in Tirunelveli, Tamil Nadu. He was an outstanding student and studied philosophy at Christian College, Madras. I would like to say that कि जो कभी देखकर मुंह ना मोड़े वही होता है गुरु, कि जो कभी देखकर मुंह ना मोड़े वही होता है गुरु, जो कभी देखकर मुंह ना मोड़े वही होता है गुरु, डांट पीट कर ही सही उचित राह दिखाते हैं हमें, वो शिक्षक ही है जो हमारे मंजिल से मिलाते हैं हमें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली.
Good afternoon, everyone. This is Khushi Yadav. I would like to tell about Teachers' Day. We are know very well this is the Teachers' Day. We are gathered here to celebrate a very special day, that is Teachers' Day. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on 5 September. We are celebrate his birthday as a Teachers' Day. On Teachers' Day, we are celebrate every year, but they have no opportunity for in our schools to tell about teachers. Thank you. बहुत बढ़िया। मैटर भाषा नहीं करती, मैटर आपकी भावनाएं करती हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं पाता वो भी अपने क्रियाकलापों से उसके पास जो भी भावनाएं उसके अंदर होती हैं वो व्यक्त कर पाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब यहाँ आए, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रीजन कुछ इसके लिए आपने समय निकाला। और आज की सबसे बड़ी एक समस्या जो मैं देख पाता हूं, और सर भी इस बारे में चर्चा आप लगभग करते रहते हैं, सुनने। आज बच्चों के अंदर सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो किसी चीज को ना सुन पाना। जब कोई ऐसी बात होने लगती है कि जिससे उनके करियर की बात आप करने लगे, कोई चीज और टीचर कहीं से उदाहरण पेश करना चाहता है, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि हमें बोरियत महसूस होने लगती है। लेकिन मैं बस एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको नाउन नहीं आ रहा है बेटा ना, कि व्हाट इज नाउन, आपने जुलाई में शुरू किया, नहीं समझ में आया, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप अक्टूबर नवंबर तक सीख ही जाएंगे, पढ़ते रहेंगे तो। लेकिन दिमाग में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है ना, उसका जो क्लियर होगा, जो साफ सफाई होती है, वो ऐसे ही सेशन से होती है। हम आपको क्या करें क्या ना करें, जब हमको शिक्षक ये बताता है, मैंने कहा ना, शिक्षक को सिर्फ एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर ना लीजिए। आपको याद होगी तो मैंने एक क्लास में एक बार बताई थी, एक शिक्षक अपने आप में पूरी लाइब्रेरी है। जो जिस विषय का अध्यापक है, समझ लीजिए कि वो सिर्फ अध्यापक नहीं आ रहा है आपके सामने से, पूरी की पूरी लाइब्रेरी आ रही है। रीजन, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ के, पता नहीं कितना समय उस विषय में दिया है उस व्यक्ति ने, उस शिक्षक ने। तो उसका आपको अगर अवसर मिला तो फायदा उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो सुनना सीखिए। और मैं, चूंकि सर उपस्थित हैं, तो मैं सर से करबद्ध निवेदन एक बार फिर से करूंगा कि कंक्लूडिंग स्पीच या कंक्लूडिंग जो भी बातें हैं, आपको आशीर्वाद स्वरूप, हम सबको आशीर्वाद स्वरूप, सर एक बार पुनः मेरा करबद्ध निवेदन है कि आए और आशीर्वाद स्वरूप आज के दिन का समापन की घोषणा सर के ही माध्यम से हो। तो मुझे लगता है कि ये इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आदरणीय सर। प्यारे बच्चों, आप सबसे और आपके गुरुजी से इतना स्नेह मिल रहा है, मिलता रहेगा। मैं इसे बहुत ओवरहेल्म्ड हूँ, बहुत भावविभोर। मेरी खुद की भी दिल इच्छा थी कि मैं फिर से एक बार पुनः मैं इस पोडियम पर आऊँ और आप सबको एड्रेस करूं। वास्तव में बहुत खुशी मिल रही है। एक शिक्षक को और क्या चाहिए, उसके सामने उसके बच्चे पुष्पित पल्लवित हो रहे हों, अच्छा मार्ग अख्तियार कर रहे हों,
इससे और बढ़कर के क्या है प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कभी कॉलेज में आपको गुरुजी डांट फटकार दें, एक दो चपत मार दें, तो उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि टीचर आपका दुश्मन नहीं है। और कोई मारेगा बच्चों तो आपसे दुश्मनी बस मार सकता है, लेकिन टीचर कभी भी आपसे दुश्मनी नहीं करता है। वो ये मान लीजिए जो टीचर है वो जान लीजिए बच्चों अपने खुद के बेटे बेटियों से ज्यादा अपने शिष्य को प्रेम देता है। यही कहा गया है ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अब अंतर हाथ सराह दे बाहर मारे चोट। तो ये कहीं अगर आपको कहीं एक दो चपत मार दिया है किसी शिक्षक ने, तो जरूर आप में खामियां हैं, आप में एक्स्ट्रा वीड्स उगाए हैं। जैसे खेत में बहुत जो मेन फसल है हमारी, और उसमें कितना एक्स्ट्रा वीड्स आ गई हैं, खरपतवार जिनको हम कहते हैं, और उसमें अगर कितना खाद पानी डालोगे और वो नहीं पाएगा पूरा, और जब नहीं पाएगा तो मेन फसल तो हमारी रोगड़ अवस्था में आ जाएगी। भाई पोषक तत्व तो उसको मिलेगा ही नहीं, जो उसको मिलना चाहिए पूरा खुराक वो तो दूसरे लोग ले रहे हैं। तो आपके अंदर बच्चों जो बुराइयां छोटी छोटी शैतानियां जन्म ले रही हैं, तो ये समझिए वो टीचर उसको खत्म कर रहा है, जिससे जो भी यूरिया डाई पोटास सब कुछ जिंक डाल रहा है उस खेत में, वो पूरा का पूरा उस फसल में लगे भाई। तो कभी भी बच्चों और एक बात जान लीजिए, टीचर का जो प्रेम है वो निस्वार्थ होता है, और टीचर और माँ बाप का बच्चों इनका प्रेम अतुलनीय है और निस्वार्थ है, और सबका प्रेम स्वार्थपूर्ण है बच्चों। और सभी आपसे स्वार्थ बस थोड़ा सा ही हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन माँ बाप और टीचर का जो प्रेम है वो निस्वार्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस महान शिक्षक के जन्मदिन पर जितना ही कहा जाए, अगर पूरे समुद्र को मछली बना लिया जाए और धरती को कागज बना लिया जाए और लेखनी से लिखना शुरू कर दिया जाए, फिर भी नहीं उसके गुणगान को बयां किया जा सकता है बच्चे। तो हमें बच्चों ये इस डेडिकेशन के साथ हमको यहाँ से रुखसत होना है, जाना है कि जो आने वाला 5 सितंबर होगा वो आपके जीवन में एक नया बैज लेकर के आएगा, एक नया मेडल लेकर के आएगा। और मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि इस बच्चे जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, वो चाहे बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या होम एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हों, वो यहाँ आए तो अपने कॉलेज में वो मेडल प्राप्त करके आए। और फिर हमारी दिली ख्वाहिश है, इच्छा है कि मैं भी यूनिक काम के लिए जो आपको करना है, उसके लिए मैं खुद अपने हाथों से आपको वो मेडल पहनाऊं। अच्छा, ये मेरी दिली ख्वाहिश है और ये आप कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हिम्मते और मर्द खुदा। आसमां में भी सुराख हो सकता है यारों, आसमां में भी सुराख हो सकता है यारों, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। हाँ प्यारे बच्चों, उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। तो ये हौसला मैं पहचान गया हूं, आपके अंदर अदम्य साहस हौसला है। बस उस हौसले को सही
दिशा में लगाइए। हौसले आपके पस्त नहीं होने चाहिए। आप अपने हौसले से दूसरे को पस्त कर दीजिए, लेकिन आपका हौसला नहीं पस्त होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, with these words I would like to conclude my speech on this pious day. Thank you.